जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। धर्म प्रेमी परमार्थ पर्थ के पथिक आत्म कल्याण के जिज्ञासु साधकों, परम श्रद्धेय मातृशक्ति बाल कृष्ण बालक श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित बालक वृंद, सभी में अपने प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन करते हुए सभी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बंधुओं, सीधी सी बात है कि ये जो हमें देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये केवल खाने पीने सोने और विषयोपभोग के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका परम उद्देश्य है कि इस मानव योनि को प्राप्त करके परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। जो लोग भगवत कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के द्वारा प्राप्त संस्कारों के माध्यम से प्रेरित होकर के प्रभु प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, उनके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि परमात्मा की प्रमुख चार विभूतियाँ होती हैं। परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला और परमात्मा का धाम। हम बात प्रारंभ करते हैं परमात्मा के धाम से, यानी कि हम सबसे पहले परमात्मा के धाम की चर्चा करेंगे, फिर परमात्मा की परम पावन पतित पावन लीलाओं का चिंतन करेंगे, फिर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करेंगे मन की आँखों से, और उसके बाद भगवान नाम के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। परमात्मा के धाम में निष्ठा रखने वाले महापुरुष तो यहाँ तक मानते हैं कि भगवान के धाम को आजीवन त्यागना नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि तुमसे कुछ न बने, कुछ न करो,
बस भगवान के धाम में पड़े रहो तो भी तुम्हारा कल्याण होता है। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और कबहू धनी निवाजई तुमहु धनी हो जाओ। वृंदावन के रसिक संतों में एक परंपरा है धाम निष्ठा के संदर्भ में कि यदि वो हमारा आराध्य, हमारा उपास्य, वो परमात्मा, वो श्री कृष्ण यदि वृंदावन धाम से बाहर कहीं है, परमात्मा के ब्रज 84 की परिक्रमा के परिधि के बाहर कहीं है, तो ऐसे भगवान को भी मैंने नहीं देखना है। ये धामनिष्ठ संतों की निष्ठा है। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। यदि भगवान भी वृंदावन के बाहर कहीं हैं, उनकी ओर नहीं देखना है। अब बात आती है भगवान की लीला की। भगवान की लीलाओं के दर्शन के माध्यम से हम मानसिक रूप से उस स्थूल जगत से उस सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, या इस वर्तमान काल से उस अतीत काल की ओर यात्रा करते हैं जहाँ पर भगवान की लीलाएं संपन्न हुई और हम उसके साक्षात दर्शक होते हैं। वो तो बड़े भाग्यवान जीव रहे होंगे जो भगवान की लीला के सहयोगी बने होंगे, भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्ति के अधिकारी बने होंगे। उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवत परायण पुरुष बड़े दुर्लभ, उनके दर्शन दुर्लभ हैं, उनका मिलना दुर्लभ है, उनकी वाणी दुर्लभ है, और उनका आशीर्वाद मिले ये अत्यंत दुर्लभ है। आज भी भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न अवसरों पर, आयोजनों पर भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाता है। चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो रासलीला हो, चाहे वो भगवान राम जी की मर्यादा पूर्ण लीला हो, और चाहे वो भगवान कृष्ण की प्रेम पूर्ण लीला हो। पर कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान की लीलाओं में भी दोष नजर आता है। एक बार श्री धाम वृंदावन में श्री करपात्री जी महाराज विराजमान थे। समय वही चल रहा था जब भगवान की लीलाओं का मंचन विशेष रूप से होता है। श्रावण मास में झूला महोत्सव मनाया जाता है और विभिन्न मंदिरों में संगीत का कार्यक्रम, पद गायन और भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का मंचन, इसके द्वारा भगवान के चरणों के प्रति भक्तों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसा प्रयास किया जाता है। करपात्री जी ने एक संत से कहा कि महाराज आप नहीं चल रहे हैं, मैं तो भगवान की रासलीला के दर्शन करने जा रहा हूं। उस संत ने कहा महाराज आप हो आइए, मैं नहीं जाता। वहां बालक जो है स्त्रियों का अभिनय करते हैं और उसे देख करके मेरा स्वप्न दोष हो जाता है। बताइए, जो परमात्मा की दिव्य लीला है, जो परमात्मा की आनंदमयी लीला है, जो परमात्मा की निष्पाप लीला है, जो उस अच्युत भगवान की पतन से बचाने वाली लीला है, उसमें भी उन्हें पतन नजर आया। तो ये अपनी गंदी सोच का ही परिणाम है, अपने मन के विकार हैं जो सामने आ जाते हैं। इसमें भगवान की लीला का कोई दोष नहीं। भगवान के धाम की बात हुई, भगवान की लीला की बात हुई। अब भगवान के रूप के वर्णन की बात है। भगवान का रूप कितना सुंदर है, कितने सुंदर हैं मेरे ठाकुर जी, जिसका वर्णन
वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाए बखाना। केवल अनुभव का विषय है, वर्णन का विषय नहीं है। और कोई वर्णन करना भी चाहे तो कहाँ तक करेगा। स्वयं भगवान शेष नारायण जो अपने प्रभु के अत्यंत निकट रहते हैं, वो अपने 1000 फणों से यदि भगवान के सौंदर्य माधुर्य की, यदि भगवान के प्रेम की, यदि भगवान के कृपा की, यदि भगवान के लीलाओं की चर्चा करना चाहें और हजारों वर्ष तक चर्चा करें, तो भी समझ लीजिए कि भगवान की चर्चा संपूर्णता होना संभव नहीं है। एक बार की बात है, मैं अमृतसर में दुर्गाना मंदिर में बोल रहा था, तो वहाँ पर एक सज्जन आया करते थे, श्री दुर्गादास महाजन जी। बड़े अच्छे सत्संगी थे और सत्संग के ठीक बाद वो जो है भगवान के मंदिर में चले जाते थे। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है दुर्गाना मंदिर, और एक तालाब के मध्य में वो मंदिर बना हुआ है। बड़ा दिव्य मंदिर है। तो उस मंदिर में भगवान की जहाँ पर बिल्कुल सामने जहाँ से झांकी के अद्भुत दर्शन होते हैं, वहाँ पर वो बैठ जाते थे और निरंतर दर्शन करते रहते थे, जब तक दोपहर में भोग प्रसाद ना आ जाए, पट बंद न हो जाए, तब तक वो उठते नहीं थे। और शाम को फिर जब भगवान के पट खुलते थे तो महाजन जी जो है वहाँ भगवान के दर्शनों के लिए उपस्थित मिलते थे। कभी रजते ही नहीं थे, छकते ही नहीं थे दर्शन करके। और एक बात समझ लो, भगवान की कथा सुन करके या भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके जो छक गया, उसे छकना आया ही नहीं। जितना दर्शन करो, जितना भगवान की कथा श्रवण करो, उतनी ही ज़्यादा प्यास बढ़ती जाए। ये सच्ची कसौटी है और ये सच्चे सोने का, ये सच्चे सत्संगी का परिचय है। सबसे अंत में मैं चर्चा करना चाहूँगा भगवान के नाम की। भगवान का नाम कैसा है? बोले भगवान का नाम ऐसा दिव्य है कि इससे बड़ा महोत्सव, इससे बड़ा अनुष्ठान, इससे बड़ा यज्ञ और कोई हो ही नहीं सकता है। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार किया है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, यानी यज्ञों में जप यज्ञ, नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। और मजे की बात देखो, निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी जो और कुछ नहीं कर सकता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। और भगवान कहते हैं मुझे अतिशय प्रिय है। एक बार किसी ने श्री नारद जी से पूछा कि श्री नारद जी ये बताइए कि भगवान कहाँ मिलते हैं। नारद जी ने कहा कि ये बात तो हम भगवान के मुख से ही आपको सुनवा देते हैं, बतला देते हैं। कैसे? तो नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु कभी कभी आप क्षीर सागर में नहीं मिलते हैं, कभी कभी आप वैकुंठ में भी नहीं मिलते हैं, आप मिलते कहाँ हैं? अपना वो परमानेंट एड्रेस बता दीजिए, अपना वो स्थायी पता बता दीजिए जहाँ पर आप निश्चित रूप से मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में मिलता हूँ, न मैं कभी कभी योगियों के हृदय में भी अपना दर्शन नहीं कराता हूँ। उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए या उनके अंदर की भक्ति को बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं उनके ध्यान में नहीं आता हूँ।
लेकिन जहाँ मेरे भक्त एकत्र होकर के मेरे नाम का गायन करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, वहाँ पर मैं निश्चित रूप से उपस्थित रहता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। हमारे पंजाब के संतों में एक बात कही जाती है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान का नाम एक विशालकाय पोत की तरह है, जहाज की तरह है, जो इस भवसागर से पार कराने में सर्वथा समर्थ है। जो नाम का आश्रय ले लेता है, उसे अन्य किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बड़ा भाग्यशाली है वो जीव जो भगवान का भजन करता है। वैसे तो यहाँ तक कहा गया है श्री रामचरितमानस में कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कोई भाव से भजन करे, कुभाव से भजन करे, आलस्य से भजन करे, क्रोध से ईर्ष्या से भजन करे, उससे भी कल्याण होता है। भगवान के भक्त भगवान का भजन भाव से करते हैं। जो आसुरी बुद्धि के लोग होते हैं वो कुभाव से भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? भगवान का नाम तो वो भी ले रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपने प्रश्न ही गलत पूछा है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है वो। और व्याप्त तो है लेकिन प्राप्त नहीं है। प्राप्त कैसे हो? बोले देखो, भगवान अन्य रूपों में तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन भगवान नाम सर्व सुलभ है। नाम के रूप में वो जो मेरा राम है वो सबके लिए सुलभ है। पिताजी आप भी एक बार भजन करके तो देखो, कितना आनंद मिलता है भजन में। वो बड़े अभागे जीव हैं जो भजन से दूर भागते हैं। अनख ईर्ष्या से शिशुपाल भगवान कृष्ण को ईर्ष्या पूर्वक गालियां दे रहा है, लेकिन मुक्ति उसकी भी होती है। हम कभी कभी उबासी लेते हैं, पंजाबी में उबासी शब्द बोलते हैं, अपने यहाँ जमहाई कहते हैं। राम राम कहि जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। जब हम जमहाते समय अपने आलस्य को दूर करने के लिए जम्हाई लेते हैं और उसमें भगवान नाम लेते हैं, वो भी कल्याणकारी होता है। थक गए, हे राम, कोई तकलीफ आई, हाय राम। और यहां तक कि जब जीव की अंतिम यात्रा होती है तो भी वहां पर कहा जाता है राम नाम सत्य है। फिर कोई नहीं कहता कि दुकान नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, संतान नाम सत्य है, ये संसार सत्य है, ऐसा कोई नहीं कहता है। सब लोग एक ही स्वर में एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। एक बार भगवान शिव जी कहीं सत्संग के लिए जा रहे थे, देखा कुछ लोगों का समूह चला आ रहा है और सब लोग एक ही बात कहते थे, राम नाम सत्य है। भगवान शिव जी ने विचार किया कि यही तो मेरा भी कथन है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम नाम ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है। ये मेरे ही अनुयायी हैं, ये मेरी ही पार्टी के लोग हैं। तो ऐसा विचार करके भगवान शंकर जी उस समूह के साथ साथ चल देते हैं। उस समूह के में चार के कंधे पर कोई चीज थी, वो चीज उतारी गई। क्या है वो? किसी का शव है, कोई मुर्दा मृतक शरीर है, उसको उतारा गया, स्नान कराया गया, चिता बनाई गई, चिता को अग्नि लगाई गई, सब कुछ हुआ। अब दुनिया भर की बातें लोग कर रहे हैं, सबको जल्दी जल्दी अपने घर लौटने की पड़ी हुई है। अब कोई राम नाम सत्य नहीं कह रहा है। भगवान शिव जी ने किसी से पूछा, भैया अभी सब लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कोई नहीं कह रहा है, क्यों? बोले कहेंगे। बोले कब कहेंगे? बोले जब फिर से कोई मरेगा तब राम नाम सत्य कहेंगे।
नहीं तो फिर तो दुनिया सत्य है ही है, ऐसा लगता है संसारी जीव को। भगवान शिव जी ने कहा, जो राम नाम भुला दिए हैं उन जिंदों से जिसके लिए राम नाम सत्य है कहा जा रहा था, वो मुर्दा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भगवान शिव जी ने पुनः शमशान में आकर के देखा, मृतक जल चुका है, गरम गरम चिता की राख है, कुछ अस्थियां हैं। भगवान शिव जी ने उस चिता की भस्म को लेकर अपने सारे बदन में लगा लिया। चिता भस्मौ लेपः, भगवान शिव जी ने चिता की भस्म धारण कर ली। आप सभी ने सुना है कि भगवान शिव जी चिता की भस्म धारण करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? चिता की भस्म में ऐसी कौन सी पवित्रता है जिसके लिए भगवान शिव जी उसे धारण करते हैं? तो उसका एक ही उत्तर है, एक ही बात कही जा सकती है कि उस मृतक की चिता की राख है जिसके लिए राम नाम सत्य कहा जा रहा था। भगवान शिव जी को उस राख से प्रेम नहीं है, राख के माध्यम से राम नाम से प्रेम है, अपने प्रभु से प्रेम है, उनके नाम से प्रेम है। और जो अपने प्रेमास्पद से जुड़ा हो, जो अपने प्रेमास्पद का कुछ लगता हो, जिसको अपने प्रेमास्पद से प्रेम हो, उसके प्रति प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। भगवान शिव जी का चिता की भस्म धारण करना और श्री हनुमंत लाल जी का सिंदूर धारण करना, सारे बदन में सिंदूर धारण करना, लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो हनुमान जी के द्वारा सिंदूर धारण करना, ये दोनों बातें ये सिद्ध करती हैं कि भगवान से प्रेम हो तो कैसा प्रेम होना चाहिए, भगवान के नाम से प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए, भगवान के रूप से प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए, भगवान की लीलाओं से प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए, भगवान के धाम से प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए, भगवान के सद्गुणों से प्रेम हो तो कैसा होना चाहिए, भगवान की कृपा से प्रेम हो तो कैसे होना चाहिए। फिर से कहूँगा, भगवान नाम जो है सब प्रकार के पातकों महापातकों का नाश करने वाला है, हृदय में प्रकाश करने वाला है, आनंद और उल्लास देने वाला है और हारे हुए को विश्वास देने वाला है। ऐसा है भगवान नाम। भगवान का नाम कैसा है? बोले, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरा कहते हैं वाणी को। वाणी अभिव्यक्त होती है शब्दों में। शब्द और उसका अर्थ दिखता तो अलग अलग है, लेकिन तत्व से दोनों एक ही हैं। जैसे जल माने पानी, अब चाहे जल कहो, चाहे पानी कहो, चाहे आब कहो, चाहे वाटर कहो, बात एक ही है, कहा पानी को ही जा रहा है। विज्ञान की भाषा में कहोगे तो H2O कहोगे, लेकिन मतलब वही आएगा, पानी से, जल से। तो गिरा अर्थ, वाणी और उसका अर्थ दिखता भिन्न भिन्न है पर तत्व से एक है। इसी तरह से जल और जल की लहर भी भिन्न दिखते हुए भी एक है। भगवान श्री सीताराम जी, सीता जी वाम भाग में विराजमान हैं, राम जी दक्षिण भाग में विराजमान हैं। राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुरतरु तुलसी तोर। दिखते तो दो रूपों में हैं, लेकिन वस्तुतः तत्व से वो दोनों रूप एक ही हैं, जो दो जगह अलग अलग तरह से दृष्टिगत होते हैं, दर्शन देते हैं, पर उसमें तत्व से कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से, और भगवान श्री सीताराम जी कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? बोले, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न यानी दीन दुखी अतिशय प्रिय हैं।
ये भगवत भक्त की पहचान है। आप भगवान के परम भक्त हैं, खूब भजन करते हैं, खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, नाना प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार से पूजन करते हैं, सब बातें ठीक हैं। लेकिन यदि एक किसी निर्बल, निर्धन, असहाय, जरूरतमंद की मदद नहीं करते हैं तो आपका वो भजन अधूरा है। भजन जिस उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए मानव मात्र को चाहिए कि वो भजन तो खूब करे, लेकिन शरीर से सेवा भी करे, जितनी सेवा कर सकता है। दीन दुखियों से प्रेम रखे। दीनहि देख घिनात जे, नहीं दीनन सो काम, कहा जानते लेत हैं, दीन बंधु को नाम, कबीरा सोई पीर है, जो समझे पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर। भले ही वो आस्तिक होने का दावा करे, लेकिन वो नास्तिक ही माना जाता है जो दूसरों की पीड़ा की अनुभूति नहीं करता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता नहीं है और जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करता है, उसकी सारी तपस्या निष्फल जाती है। भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर वो दया, वो करुणा का भाव बढ़ता रहे। हम किसी भी ज़रूरतमंद को देखें, उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएं, तन से, मन से, धन से, तो हमारा वो पूजन, हमारा वो पाठ, हमारा वो अनुष्ठान, हमारा वो नाम जप, हमारी वो तपस्या सब सार्थक हो जाएंगे जब वो किसी के काम आए तो। और हम किसी के काम आ सकें, हमारा मानव जीवन किसी के भलाई के लिए लग सके, ये परमात्मा की अत्यंत कृपा है। ऐसी कृपा भगवान सब पर बनाए रखें। नाम जप ऐसा विषय है जिस पर कि हम अधिकतम जितना भी बोलें उतना कम है, लेकिन हम करीब 2 या 3 भाग में नाम जप के ऊपर विचार करेंगे। प्रथम भाग आज जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी नाम जप और नाम महिमा पर ही 1 या 2 भाग और आएंगे। आज बस इतना ही। भगवान सबका सब प्रकार से सदैव कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु।